एक हिंदुस्तानी लड़का सऊदी अरब में जाता है और वहां पर दुष्कर्म काम कर देता है, जैसे कि बलात्कार, रेप वो कहे वो काम कर देता है। और सऊदी अरब का कानून ये है कि वहां पर ये जो काम करता है, कानून में ये लिखा गया है, उनको जल्द से जल्द फांसी दिया जाएगा। और उनके साथ जैसे कोर्ट का फैसला आता है और जैसे ही कोर्ट के फैसला आने के बाद पब्लिक उसको चौराहे पर ले जाती है और चौराहे पर जाने के बाद उसको पत्थर से, डंडे से मारकर उसको जब तक मारते हैं तब तक वो खत्म नहीं हो जाता है। ये सऊदी अरब में एक हिंदुस्तानी लड़का जाकर ऐसा ही कर देता है और करने के बाद जब उसको कोर्ट में ये फैसला सुनाया गया, एक निंदनीय और दर्दनाक कहानी था जो कि आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है। चलिए इस वीडियो में जानेंगे कि घटना का पूरी सच्चाई। उससे पहले मेरा नाम गोलू पांडे है, आप देख रहे हैं गांव शहर न्यूज। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये घटना है हिंदुस्तान का लड़का जो कि राजस्थान का लड़का था और वो जाता है सऊदी अरब में। उससे पहले जब राजस्थान में था तो उसका शादी होता है। महज उसका उम्र 20 वर्ष था और 20 वर्ष उम्र होने के बाद उसका शादी होता है। और शादी होने के बाद उसका पत्नी घर पर आती है और 4-5 दिन घर पर रहती है पत्नी। और पत्नी इसको नामर्द घोषित करके उसको छोड़कर चली जाती है, क्योंकि एक लड़की को उसको क्या चाहिए, मर्द चाहिए। नामर्द तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि नामर्द के साथ कोई भी लड़की रह पाएगी। तो ऐसे ही सेम उसके साथ हुआ और लड़की चली जाती है तो लड़के का गांव में बदनामी होने लगती है, इज्जत खराब होने लगता है। यार दोस्त सभी लोग बोलते हैं ये नामर्द है, नामर्द है। तो लड़का सोचा कि यहाँ से कहीं हम दूर क्यों न चले जाए। लड़का चला सोचने, प्लान बनाने लगता है कि हम जाएंगे आउट ऑफ कंट्री, सऊदी अरब। तब वो एक मेडिसिन अपना लेता है जो कि मेडिकल व्यवस्था में जाकर अपना चेक कराता है, जांच कराता है। इसके बाद 1 महीने दवाई चलाता है। इसके बाद उसका वीजा, पासपोर्ट सब रेडी हो जाता है और वो सऊदी अरब के लिए रवाना हो जाता है। सऊदी अरब में जाने के बाद दोस्तों वहां पर एक अरबी उनको मिलते हैं और लेके जाते हैं अपने होम हाउस। और वहां पर जिस चीज के लिए वो अप्लाई किया था वीजा, उस चीज का वो था नहीं, एजेंट उसके साथ धोखा कर दिया था। और वो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, रूह कांप जाएगी ये घटना देखकर। वो लड़का जैसे सऊदी अरब में गया और जाने के बाद वहां पर उसके साथ जो अरबी था वो बहुत दुष्कर्म काम किया, बहुत उसके साथ गलत व्यवहार किया। 25-25 घंटे, 22-22 घंटे काम करवाता था और काम कराने के बाद उसको पैसा भी नहीं मिलता था। ये है वहां का घटना। वहां से कैसे भी लड़का पढ़ा लिखा था, होशियार था, वहां से भाग गया। भगने के बाद कहीं दूसरे जगह वो अपने एक दोस्त के पास गया, वहां पर 1 महीना रहा। उसके बाद एक अरबी से मुलाकात होती है दोस्तों। और अरबी से मुलाकात होने के बाद वो लड़का वो अरबी के पास चला जाता है और वो अरबी उसको लेके जाता है और पहले बता देता है कि उसका जानवरों का लेन देन है, जानवरों का खरीदा बिक्री ये सब काम है। तो इसके लिए गाड़ी चलाने के लिए इसको ले जाता है। काफी अच्छा अमाउंट भी उसको दे रहा था। और अमाउंट देने के बावजूद जब लड़का उसके यहाँ रहने लगा तो उसको ज्यादा प्रॉफिट होने लगा, मालिक को, अरबी मालिक को। और उसको अपने बेटे की तरह मानने लगा। और ये लड़का बोल दिया जब मैं गांव जाऊंगा तब मेरे को पेमेंट देना, अभी पेमेंट के काम नहीं है। ऐसे करते करते मज 5 साल बीत गया। 5 साल के बाद लड़का बोला कि हम अब घर जाएंगे, हमारा पेमेंट पूरा दे दो। लेकिन वो अरबी का मन में लालच हो गया और लालच होने के बावजूद वो अरबी उसको पैसा देना नहीं चाहता था। वो पैसा हड़पना चाहता था, उसका पैसा खाना चाहता था। तब अरबी ने प्लान बनाया इसको कैसे फंसाया जाए, इसको यहीं पर सऊदी अरब से ही गांव न जा पाए, यहाँ पर इसका ही कहानी खत्म हो जाए। फिर सऊदी अरब का जो शेख था अरबी, उसने अपने फार्म हाउस उसको घर पे ले गया। बोला कि आज से तुम मेरे घर पे रहोगे, वहां पर मेरे बेटे के जैसा हो और वहां पर मेरे घर में एक कमरा खाली है और उसमें आप रहना और घर का भी काम कर लेना, घर जैसे रहना, और बाहर का जो करते हो वो भी कर लेना। लड़का तो बोला भला समझ नहीं पाया, वो अरबी के घर पे चला गया। अरबी के घर पर जाने के बाद दोस्तों ऐसा हुआ, एक रूम उसको मिल गया, वहां पर रहने लगा। महज 10-15 दिन रहा, मान के चलिए महीना दिन लगभग रहा होगा। इसके बाद अरबी प्लान बनाता है कि कैसे इसको फंसाया जाए। अपने घर में एक पार्टी रखता है और उसमें बर्थडे पार्टी कहे या कुछ भी एक छोटा मोटा फंक्शन रखता है और वहां पर सभी अपने यार दोस्त रिश्तेदार सभी को बुलाया था। और पहले से सब लोग प्लान बना लिए थे कि कैसे इसको फंसाना चाहते हैं, पहले से सबका प्लान सेट था। फिर क्या हुआ, जब रात हुई, पार्टी हुआ, जो भी फंक्शन था वो हुआ, फिर लड़का
तो बोला गया कि सामान लेके आओ कुछ मार्केट से। लड़का सामान ला के दे के मालकिन को अपने कमरे में जाकर सो रहा था। फिर 4-5 उसका दोस्त, अरबी का दोस्त, दरवाजा पीटने लगे और इसको वहां पर बहुत मारे पकड़ के कि तुम जिस मालिक के पास रहते हो उसका ही बीबी के साथ दुष्कर्म काम किया है। हालांकि दोस्तों वो लड़का कुछ किया भी नहीं था। फिर उस पर FIR दर्ज कराता है शेख और एक उसको जेल भेज दिया जाता है। तो हमारे भारत के जैसा वहां पर नहीं है कि 14 लाख 10 लाख 8 लाख केस पेंडिंग में है। सऊदी अरब का कानून है कि वहां पर जो बलात्कारी है उसको जल्द से जल्द फांसी दिया जाएगा। और इसका ही बस 2 दिन के बाद कोर्ट में सुनवाई होती है और सभी लोग वहां पर कोर्ट में अरबी लोग पहुंचते हैं। इसको कटघरा में खड़ा किया जाता है और बयान में वो सऊदी अरब का जो शेख था वो बयान दिया कि नहीं, हमारे बीबी के साथ ये बहुत गलत किया था। और उसका बीबी बहुत थोड़ा सीधा साधा थी, उसको दया आ रही थी, लेकिन उसका बीबी भी अपने पति के दबाव में बोल दी कि हाँ सही बात है। और उसका मुंह काला पड़ गया क्योंकि झूठ तो झूठ होता है। लड़के अपने सफाई में कुछ कहता नहीं है और कुछ नहीं करने के बाद जज साहब बोलते हैं कि अब तुमको फांसी हो जाएगा। लेकिन तब तक कोर्ट का टाइम बीत रहा था। अगला नेक्स्ट डे के लिए जज साहब बोल दिए कि अगला बार सुनवाई होगा। फिर लड़के को जेल में रखा गया, जेल में ले जाया गया। जेल में वहां पर एक पहले से एक व्यक्ति रहता था और व्यक्ति पूछा भाई तुम इस जेल में किस कारण आए हो। तो लड़का अपना पूरा दास्तान कहानी अपना सुनाता है उसको। और लड़का बोलता है देखो मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ भाई, अगर ऐसा आप ट्राई करोगे तो हो सकता है आप बच भी जाओगे, नहीं तो मरना तो तय है। वो ऐसा उसको बता दिया। और अगला बार जब कोर्ट में सुनवाई हुआ तो लड़का गया। सभी लोग अपना जो अरबी लोग है, उसका बीवी, उसका पति, उसके जान पहचान वाले सभी लोग अपना अपना बयान दे देते हैं कि नहीं ऐसा किया था। तब लड़के से आखिरी बार जज साहब बोले कि तुम उस बार भी कुछ नहीं बोले, अब तुमको फांसी है। अगला अगर अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो बताओ। लड़का बोलता है जज साहब ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इनके साथ मैं छेड़छाड़ ही नहीं किया, बलात्कार करने की कोशिश नहीं किया। जब से इनके घर पे रहता हूँ तब से ही हम रोज करते थे, क्योंकि हम हिंदुस्तानी है, हमें अरबी से बहुत लगाव है और अरबी के हम बहुत पसंद करते हैं। इसके लिए इनके बीवी के साथ हम रोज करते हैं। इनका बीवी ही मेरे कमरे में आ जाती थी रात को और बोलती, अपना कपड़ा उपड़ा खोल कर आ जाती थी और बोलती कि जो सऊदी शेख है वो मोटा गेंडा, वो क्या करेगा, वो कुछ करता नहीं है, ना मर्द है और उसे कुछ होता नहीं है। तुम हटे कटे 25 साल के जवान हो, तुमसे हमें संतुष्ट रहूंगी। उसका बीवी खुद कहती थी। इसके बाद मैं तो हर रोज रिलेशन बनाता था। ऐसा कहते जज साहब और गुस्सा में हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, बहुत ही खतरनाक आदमी है, इसको जल्द से जल्द फांसी देना चाहिए। जज साहब फैसला सुनाने ही वाले थे तब तक उसका बीवी, शेख का बीवी, कटघरे में आकर बोल दी कि नहीं ये सब झूठ बोल रहा है, ये सब ऐसा बात नहीं है। तो लड़का बोलता है कि अगर ये झूठ है तो उस दिन पार्टी में जो हुआ वो सच बताओ। तो उसको दया आ जाती है और अपने जैसे किसी पर इल्जाम लगाते हैं तो उसको इल्जाम लगाना उसको भारी पड़ गया, वो सच सच बताने लगती है। फिर जज साहब लड़के को पूरा उसका पेमेंट दिलाते हैं और जो भी ब्याज के साथ सभी पेमेंट दिलाते हैं और उसको जेल से रिहा कर देते हैं। और वो शेख का और उसका बीवी का 2-2 साल का सजा हो जाता है और ये लड़का अपने पूरा पैसा लेकर हिंदुस्तान आ जाता है और यहाँ पर राजस्थान में आकर रहने लगता है। बाकी दोस्तों इस वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है, आप लोगों तक सच्चाई पहुंचाना, जो घटना बीता है उसका सच्चाई पहुंचाना। बाकी जो हिंदुस्तानी लड़का था वो सही दिमाग लगाया और नहीं लगाता तो उसको मरना तो तय हो जाता है। इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कि वो लड़का सही किया या गलत? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।